देखो यार, आप ध्यान से देखो, ये ना तो ये लाइब्रेरी है। सो आप लोग रीड करिए डेटा को पहले तो, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले आप डेटा को रीड कर लीजिए सभी लोग, बाइनरी वाले को। सो बाइनरी डेटा को आप रीड करेंगे तो एक मिनट, इसको रीड करते हैं यहाँ से। सो ये बाइनरी फाइल है, आप इसको रीड करिए एक बार। सो आप अगर आप रीड करेंगे तो ये डेटा है कुछ ऐसा, दिस इज द डेटा। तो असी अगर, ओके एक मिनट रुक जाओ। देखो यार यहाँ पे सपोज राइटिंग डेटा डॉट हेड एंड सपोज आई एम राइटिंग 10। सो सी दिस, ये डेटा है, ठीक है। सो लाइक 0 1 एंड दिस इज द लेबल। सो दिस डेटा इज ऑलरेडी लाइक मैंने आप लोग को दे दिया, तो प्लीज रीड दिस डेटा केयरफुली। एक बार आप लोग सभी लोग रीड करिए और बताइए कि रीड हो गया, तो आगे बताता हूँ क्या करते हैं। एक कंसेप्ट है, पहले आप लोग रीड करिए फटाफट डेटा को। एक्चुअली कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, बस वही है कि हम करके देखेंगे आज। एक बार रीड हुआ तो बता दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा हो गया। स्मृति ज्वाइनिंग किस दिन है? अच्छा ठीक है फिर तो मैंने अभी चेक ही नहीं किया, मैं देखूंगा अभी ना क्लास के बाद। टाइम ही नहीं मिलता यार, पता है इतना टाइम का वो है ना कि क्या बताऊँ, टाइम का बड़ा इशू हो गया है। बहुत टाइम एकदम कम हो गया है यार। देखो, तो लेबल्स में ये लास्ट वाले फाइनल को डेटा को निकाल लो। सो इसको निकाल लोगे तो लेबल्स बाहर आ जाएगा। सो एक बार पर रीड सब लोग कर लें, फिर लेबल्स को मैंने लेबल्स में रख लिया, वाई में एक्चुअली। चाहो तो वाई लिख लो, जो भी लिख लो, मैंने यहाँ पे लेबल्स लिखा है। इफ यू वांट टू राइट वाई यू कैन राइट वाई हियर। सो दिस इज एक ले लिया। उसके बाद देखो प्लॉट कर रहा हूँ। सो इफ यू डोंट हैव कोड फॉर प्लॉटिंग ना, आई विल जस्ट गिव यू दिस। Actually in Python there is module called matplotlib, so I'm using that library for reading this. Let me install here, so आप लोग को दिक्कत ना हो। पहले तो ऊपर वाला कर लो, फिर मैं ये आपको कोड देता हूँ कि आप लोग प्लॉट भी कर लो एक बार। सॉरी, इंपोर्ट मैटप्लॉट, मैटप्लॉटलिब डॉट what as plt. So this is a one module here. What happened? मैटप्लॉटलिब, ओके गलती हो गया क्या? 2 बार टी लिख दिया ना, सी यहाँ पे गलती हो गया। See this, so this is basically plot, and see this is the data. So definitely this very simple data set, because it's binary classification, and even it's not not a mixed type of thing. We can build this using one neuron only, क्योंकि देखो यहाँ पे it's linearly separable. We can make a line here. Okay, so first let's build this. So let me give you this data, this command to plot this. So आप लोग एक बार प्लॉट कर लीजिए अपने पे। एंड आई थिंक यहां तक तो अभी सबने कर लिया था ना, लेबल तक। वो सबको करना है, तभी एक क्वेश्चन दूंगा तो आप कर पाओगे। तो प्लीज डू दिस विथ मी। इसलिए मैंने पहले बोला डेटा रीड कीजिए, फिर डेटा रीड करके लेबल्स को वाई में निकाल लीजिए बाहर। उसके बाद इस कमांड को चलाइए। मैं ये कमांड आपको देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसको चलाइए एक बार। जस्ट अ मिनट। क्यों, सभी को दिख रहा है ना चीज? तो सो ऑल, हाँ बताओ क्या, बताओ क्या एरर कर रहा है? तो इंपोर्ट किया है तो तुमने कभी कोलैब पे इंस्टॉल नहीं किया होगा, लिख लो ऐसे, पिप इंस्टॉल जस्ट। आप ऐसा लिख लीजिए एक बार, ऐसा कर लीजिए, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। उसमें एक बार ये रन कर दीजिए, ये वाला। तो डॉट पी वाई प्लॉट भी ले लेना इसमें एक बार, फिर देखना। यहाँ लिखो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट, देखो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है यार, तो अभी सबका हो गया ना? कोई ऐसा जिसका ये एरर है अभी भी? तो आई थिंक सभी का प्लॉट हो गया. ऑल ऑफ यू आर एबल टू प्लॉट दिस डेटा. ठीक है, सो वी आर एबल टू प्लॉट दिस. लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल फॉर दिस. देखो देखो इस डेटा को, इस डेटा को देख के लग रहा है कि यार वी कैन बिल्ड. अच्छा क्या नाम है, विदुषी आप बना पा रही हो कि नहीं? विदुषी ठीक है, कोई भी डाउट हो बताना, ठीक, कहीं भी लगे कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तुरंत बताना, ठीक है विदुषी. विकास, ठीक है विकास, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है ठीक है ठीक है. अमित जी आप मतलब ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, सो लेट्स गो हेड. सो देखिए हम क्या करते हैं एक्चुअली, हमने डेटा देखा अपना और हमें देख के समझ में आ गया डेटा कि यार ये बहुत ज़्यादा लीनियरली सेपरेबल डेटा है. सो देर इज नो नीड टू गो फॉर मल्टीपल न्यूरॉन्स, वी कैन बिल्ड दिस मॉडल फॉर सिंगल न्यूरॉन्स. सी केयरफुली, बेवजह हमें न्यूरॉन ऐड नहीं करना है कि जबरदस्ती हम न्यूरॉन ऐड करें. और इसका जिसको भी थोड़ा भी क्लाउड का आइडिया होगा ना, उसको इस बात का पता होगा कि जितना हम न्यूरॉन्स ऐड कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है जब डिप्लॉय करेंगे इसको. तो एक मिनट यार, सी, तो देखो ये डेटा देख के लग रहा है कि वी कैन बिल्ड अ लाइन हियर एंड वी आर एबल टू बिल्ड दिस दिस मॉडल एक्चुअली. सो लेट्स सी दिस, लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस मॉडल फॉर दिस. सो पहले देखो मैंने क्या किया. देखो पहले तो ये तुम्हारा स्केलॉन जो पहले तो एक्स को लिया 0 1 दो ही फीचर इसमें, और टारगेट हमारा लेवल में पड़ा ही था. इसको मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया. सी हियर आई एम जस्ट डूइंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फॉर दैट डेटा. सो लेट्स डू दिस. दिस इज एक्स एंड लेबल्स में वाई पड़ा हुआ है. देन डिड ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ये तो हमें सबको पता है. देन आई एम यूजिंग एडम एंड सी व्हाट आई हैव टू डू. आई एम टेकिंग ओनली वन न्यूरॉन बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सी केयरफुली, आई एम नॉट टेकिंग मोर देन वन न्यूरॉन क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि इट्स लिनियरली सेपरेबल. See, I'm using one neurons model dot add dense one neuron input dim is equal to 2 because there is two feature. Activation is sigmoid क्योंकि binary classification है. I'm writing here binary classification. Anyway, मैंने जो लास्ट एग्जांपल आप लोग क्लासिफिकेशन कराया था दैट वाज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. हियर आई एम यूजिंग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. रिमेंबर दिस है ना, क्योंकि बाइनरी क्लास पर मैंने कराया नहीं था. तो यू कैन सी हियर आई एम यूजिंग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड दैट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आई यूज्ड categorical cross entropy because you know whenever you have multiple class you have to go for categorical cross entropy. Then optimizer is ADAM, just taking learning rate 0.1 matrix accuracy. You can see here matrix accuracy. So let's go and let's run it. This is model and let's run it 200 times, 32 batch size and all. So we already know these things. Done. 200 times हो गया. Let's see the plot of this. So let's see first the loss plot. See, this is the loss plot. ऊपर बोला. See, this is the loss plot and this is the actually your training loss, blue one, and orange is your like you can say the test loss. Even you can say this is there is a gap between the training and test loss. Anyway, no problem. इतना चलेगा कोई बात नहीं. We can decrease that already. We can decrease this loss. No worry. See, let's see the accuracy plot, and this is the accuracy. See, this is accuracy. You can see for test accuracy almost we are getting 96, for train we are getting 95. थोड़ा सा ये है मिसमैच है, सो नो वरी, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा बैच साइज छोटा करके वो किया. नो प्रॉब्लम. लेट्स डू द प्रेडिक्शन एंड चेक द प्लॉट. ओके, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है. चलो प्लॉट देखते हैं कि वी आर एबल टू डू द थिंग और नॉट. See here what I'm doing, I'm just taking only train plot. देखो मैंने x train का 0, x train का 0 और y train लिया. तो ये तो ट्रेनिंग प्लॉट है. इसमें तो हमें ऑलरेडी बस ट्रेनिंग प्लॉट है. लेट्स गो फॉर टेस्ट प्लॉट. देखो यहाँ पर मैंने देखो ट्रेनिंग प्लॉट
इज गुड लाइक एज लाइक डेटा, तो होना भी चाहिए। सीरियस इट लुक्स लाइक अ डेटा, तो जो जैसा डेटा है वैसा ही है, तो ठीक है, होना भी चाहिए। वैसे भी डेटा का ही पार्ट है, टेस्ट भी डेटा का पार्ट है, तो टेस्ट में भी होना चाहिए। बट जस्ट आई एम प्लॉटिंग टू शो यू, अदरवाइज लेट्स गो फॉर प्रेडिक्शन ओनली। सो दिस इज टेस्ट प्लॉट्स, या दिस वन इज प्रेडिक्शन प्लॉट। See, this is the test plot, this test plot, and let's go for prediction plot. Here you can see in label, देखो मैं क्या किया, टेस्ट लिया हूँ यहाँ पे, बट लेबल में सी में yp दिया हूँ, और yp जस्ट सी व्हाट इज yp, देखो यहाँ पे yp हमने लिया था प्रिडिक्शन, देखो यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्शन क्लास एक्स टेस्ट, तो दिस इज लेबल वाज प्रिडिक्शन हियर, सो लेट्स रन इट एंड सी व्हाट हैपन। See, देखो we are able to categorize data even in the prediction plots। कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये डेटा जो था वो क्या था, बाइनरी क्लासिफिकेशन का था, तो we are able to build model only using single neuron। getting my point? So this is very simple task, कुछ इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं था। Let's go to another data, जो मैंने तुम्हें दूसरा डेटा दिया था मल्टीपल क्लास का। अब क्या आपको करना है, use that data, okay, use that data, that multiple class data, okay, and try to do the same model। मतलब ज्यादा अभी बढ़ाओ मत, सिर्फ एक ही लो, एक ही लो, मतलब यहां पर एक ही क्लास लो, सॉरी नॉट हियर, उस डेटा को रीड कीजिए। अब देखो इनपुट डीम तो चेंज नहीं होगा, सॉफ्ट मैक्स हो जाएगा यहाँ पर एक्टिवेशन में, क्योंकि मल्टीपल क्लास है। बाइनरी क्रॉस इंटीग्रिटी की जगह क्या हो जाएगा, कैटेगोरिकल क्रॉस इंटरफेस, बाकी सब कुछ सेम रखिए। एक चीज और चेंज करना पड़ेगा आपको, देखो वहां पे डेटा जो वाई है उसमें 4 क्लास है, जो दूसरा वाला डेटा उसको देखो उसमें 4 क्लास है, तो 4 क्लास है, तो अगर उसको करोगे ना तो उसको कैटेगरी क्लास वो बदलना पड़ेगा ना। तुम याद है मैंने बता रखा है ऑलरेडी, क्लास ध्यान रखा करो, एक दिन मैंने कराया था उसमें, है ना, 2 कैटेगोरिकल से कन्वर्ट कराया था उसके 4D में, 3D में वहां पर 3 ही क्लास थे, यहाँ पे 4 है, तो 4D में सेकेंड डेटा को देखो एक बार और रीड करने की कोशिश करो। लेट मी शो यू, अगर तुम सेकेंड वाला डेटा को देखोगे ना, जस्ट देखो यार, जो सेकेंड वाला डेटा है जो आपको दिया है, और आप इसको प्लॉट करो तो इट लुक्स लाइक दिस। Anyway, this is not possible to make a boundary through single line, so we can't build a model through single one neurons, but मैं चाहता हूँ आप build करके try तो करो at least। oh, until unless you try your own, you are not able to understand actually what is happening। thus I'm saying please try to build your own model through single neuron। लेकिन आपको इसमें मतलब देखो, मैं जो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ उसी का यूज, ऐसा कुछ भी नहीं जो इसमें नया होगा। जस्ट रीड द डेटा, प्लॉट द डेटा, प्लॉटिंग विल बी सेम, जो प्लॉट दिया उसी को प्लॉट कर दो, उसी वाले कमांड को रन करा दो, बस वाई लेबल ले लो। और उसके बाद लेकिन जब तुम मॉडल की तरफ जाओगे तो इस बार ये ट्रेन टेस्ट में जब स्प्लिट करोगे तो ध्यान रख लेना कि सी को कैटेगोरिकल में, जो तुम्हारा लेबल से वाई है उसको 2 कैटेगोरिकल से कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे 4D बनेगा। सो यू हैव टू, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज डू दिस। टेक योर टाइम एंड प्लीज डू दिस फास्ट।
क्या चीज बताओ? अच्छा, ओके ओके, सी सी। देखो यहाँ पे, देखो ये होता है फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट किरास यूटिल्स इम्पोर्ट टू कैटेगोरिकल एंड वाई इज इक्वल टू कैटेगोरिकल लेबल्स। यही करोगे सब हो जाएगा। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट टू इन व्हाट्सअप, जस्ट अ मिनट। मैं आप लोग ग्रुप में पेस्ट करता हूँ, एक मिनट है। ये जो डेटा सेट है ना, जो ये वाला जो है आपका डेटा सेट, ये मल्टीपल वाला डेटा सेट है, ठीक है। दैट वाज बाइनरी था, बट दिस वन इज मल्टीपल क्लास। सी द डेटा सेट, लेट्स सी दिस। देखो ये मल्टीपल क्लास, ये भी डेटा मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो इसमें जो टारगेट है ना, इसको हमें कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लॉस फंक्शन क्या लगाएंगे, क्रॉस कैटेगोरिकल वो लगाएंगे ना, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो कैटेगोरिकल में वो हर के साथ कंपेयर करेगा, तभी तो पॉसिबल है। तो इसीलिए तो हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके ये पूरा पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप 4-5 क्लास पहले, 3-4 क्लास पहले जाएंगे तो मैंने बताया था कि हमें चेंज करना पड़ेगा। वेन एवर वी हैव मल्टीपल क्लास वी हैव टू कन्वर्ट आवर डेटा इनटू कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, नॉट क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल। सो दिस इज अ लेबल। और जब हमें फिर इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लगा देंगे, आर्गमैक्स लगा देंगे, सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे एक लाइन में, है ना, वो भी देख लेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया? देखो ना, कल फ्राइडे है, कल मैं ना आज तक की सारी फाइल शेयर कर दूंगा पहले तो। मुझे लग रहा है आप लोग कोड वोड लिखते उखते नहीं हो, है ना। तो कल मैं ना कोई बात नहीं पंकज, कोई बात नहीं। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये जो तुम रन कर रही हो, ये तुम्हारा बाइनरी वाला हो गया, है ना। ठीक है। अब देखो तुम्हारा वैलिडेशन लॉस भी है, ठीक है। तुम एक बार एक काम करो, इसको जरा लिखो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, लिखो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट। इसको स्टोर कर लो किसी में, कोई बात नहीं, फिर से वापस रन कर देना, किसी में स्टोर कर लो प्रिडिक्शन को। क्या कर रही हो तुम? ये क्यों कॉपी कर रही हो? अरे लड़की, ये क्यों कॉपी कर रही हो? वो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तुम उसका एक्यूरेसी चेक करोगे, रिग्रेशन की। रन करो इसको, ठीक है। अब लिखो yp इज इक्वल टू, yp इज इक्वल टू np डॉट, देखो जी ये जो प्रिडिक्शन आया है ना, चारों लाइन का आया है, ये 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, लेकिन हमको 4 में चाहिए, हमको सिंगल लाइन में चाहिए। तो लिखो वाइल np डॉट argmax, argmax, argmax। अच्छा पता है तुम्हें, यहां पर ना प्रिडिक्शन क्लास भी कर सकती थी, तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शन, बट ठीक है चलो। np डॉट argmax yp, yp कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1, रन करो। yp देखो, तो तुम्हारा ये चारों आ गया। अब इसको प्लॉट करो जरा, तो टेस्ट को, वो प्लॉट वाला कॉपी करो, जो प्लॉट वाला कमांड कोड देता है उसको कॉपी करो। हाँ कॉपी करो इसको जरा। ये तो हाँ ठीक है, कॉपी कर लो, कोई नहीं, एक ही सेम ही कोड रहेगा, भले मल्टीपल हो तो क्या है। इसको पेस्ट करो यहाँ पे जरा, और सी लेबल्स की जगह पे वाईपी लिखो, लेबल्स की जगह वाईपी लिखो। और तुमने ट्रेन टेस्ट नाम दिया होगा ना, डेटा का जगह ट्रेन नाम, टेस्ट नाम डाल दो, क्योंकि टेस्ट प्रिडिक्शन किया है ना, तो डेटा जगह, अरे पूरा पूरा चेंज कर दिया। क्या नाम दिया, ऊपर जाओ जरा, तो ऊपर जाओ, टेस्ट ट्रेन में क्या नाम दिया है? तो डेटा का नाम पे लिखो एक्स टेस्ट, डेटा की जगह पे लिखो एक्स टेस्ट, जो नीचे है यहीं पे। नहीं नहीं, ये जो है ना डेटा सिर्फ हटाओ, डेटा
वहाँ लिखो एक्स टेस्ट, जो भी नाम दिया है एक्स टेस्ट नाम दिया तो एक्स टेस्ट, अगला को भी हटाओ डेटा, एक्स टेस्ट नाम दो, और इसका प्रेडिक्शन तुम्हारा वाईपी में सेव है। अब इसको प्लॉट करो जरा, प्लॉट इट। क्या करियो? तो किस पे लगाओगे? ऊपर देखो, टेस्ट पे तो प्लॉट किया है ना, ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ, ऊपर दिखाओ। ये क्या है? ये टेस्ट का प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, आप ऊपर जाओ जरा, ऊपर जाओ जरा, मॉडल दिखाओ। तो सॉफ्टमैक्स तो यूज किया है ना यहाँ पे? हाँ, तो क्या यूज करना चाह रहे थे तुम? तो और क्या यूज करोगे? अब देखो ध्यान से सुनो, इस पे यहाँ पे देखो यार, अगर यहीं पे सोचो, ध्यान समझना, अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं, ध्यान समझना, यही पूरा लर्निंग है क्लास का। अगर मैं डेंस को 1 कर दूं, ठीक है, डेंस को 1 कर दूं, और जो डेटा है, डेटा जो है उसको 012 फॉर्मेट में रखूं, ठीक है, इस कैटेगोरिकल के फॉर्मेट में न लाऊं, और आप इसको ट्रेन कर दीजिए, देखिए आप कभी भी इस तरह से प्लॉट नहीं कर पाएंगे। जरा आप तुम अपना हटाओ, अपना एक्सिस वहां से अपना हटाओ तुम। अब मैं समझाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तुम अपना वो हटा दो, ठीक है। सो समझ में आ गया? अब देखो, हमने 4 लगाया, न्यूरॉन, 4 न्यूरॉन लगाया, एंड वी आर एबल टू बिल्ड दैट। सी, देखा अब इसने रन हुआ, आप लोगों सबने देखा जो मुझे दिखाना था एक्चुअली। अब सी यहां लर्निंग क्या है, केयरफुली देखो, मैं ऐड कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा वो ऐड कर लूं अपने उसमें। देखिए सभी लोग ध्यान से, अगर हमारा जो पहला, अब देखिए मैं फिर से दोनों चीजें ट्रेन हो गई सी। पहला हम डेटा की बात करें, फर्स्ट डेटा में क्या था, हमारे पास 2 फीचर था, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज आवर टारगेट। in target we have only 0 1 0 0 1 type, think this is only one. I used 1 neurons, give the feature x and y, and maybe there is a VAS, and this is your y1 is equal to w0 plus w1 x plus w2 y, suppose this xy feature, and this is target. So and then I doing the sigmoid use किया था y के साथ, this will become yp, so this will become yp, और फिर loss is nothing but yp minus टारगेट। ऐसे भी 1/2 भी n भी कर सकते हैं, ये MSC लॉस हो जाएगा, बट जनरली वी डोंट यूज दिस, हम तो क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज द, वी बिल्ड दैट मॉडल एंड वी ट्रेन दिस एंड वी आर एबल टू बिल्ड द मॉडल। हमने प्लॉट करके देखा प्रेडिक्शन के साथ, एंड वी आर एबल टू मेक द बाउंड्री। सपोज द नेक्स्ट डेटा व्हाट हैपन, वी हैव दिस x and y, and in here in target we have 4 class, not only one class, 0 0 1 0 2 0 3, there are 4 class total। if you see the unique one, unique में 0 1 2 3 होगा, so इसके बाद 4 class हो गया। now suppose I want to build a model like this, now this time x and y, and make the same thing, we are not able to build this, you can try this at your home, and you are not able to build the model। कितना भी कर लीजिए, कितने बार रन करा दीजिए, you are not able to build this। so what we try to do, we take 4 neuron here, 4 neuron here, ठीक है, and then we give xy to this one, then this one, then this one, then this one, this one, here we use softmax as a non-linearity, and we build the model। so now we are able to build this model because we are using 4 neuron here, okay। if you use 2 neuron, it's not possible, oh sorry 1 neuron, it's not possible to build। आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे अगर आप चाहें तो, ये टोटली आपके हाथ में, बट आई अप्रिशिएट अगर आप ट्राई करें तो आपको देखोगे लॉस मिलेगा जबरदस्त वाला लॉस। क्या, वो आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कभी पैटर्न को, नॉट पॉसिबल एनीवे, बट हियर इज पॉसिबल बिकॉज यू आर यूजिंग 4 न्यूरॉन। गेटिंग माय पॉइंट? सो what is the learning, whenever we have multiple class, we have to think like this, we have to give the like suppose n classification, in final layer we have to give the n neurons, okay। so then someone will ask कि क्या जरूरी है नीचे कुछ layers लगाना? neurons, definitely, if our data is so complex, like talking about image problem, very soon we will come to that। so if you go for image problem, it's not possible, if you try to build this anyway, it's not possible,
ठीक है. So whenever data is more complex, definitely you are not able to build only using this, but here where data is not complex, you only have 1000 data and two features. So it's very simple data. Only we set data like this कि वो ऐसे plot आ रहा है, otherwise only very simple data. So that's why we are able to. Problem ये है कि यहाँ हम complexity नहीं check करते. Just I want to let you know कि whenever we have n class, we have to give the n number of neuron in the final layer. ओके बट अब एक और इशू मुझे समझ में आ रहा है. इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू बिल्ड मॉडल्स, देखो ऑलमोस्ट अब 7-8 क्लास हो गई, स्टिल यू गाइज आर नॉट एबल टू बिल्ड मॉडल. ठीक है, 1-2 लोग सिर्फ बना पाएंगे, मतलब मेरे ख्याल 2-3 लोग बना पाए होंगे मैक्सिमम. सो हाउ कैन यू बिल्ड इमेजेस प्रॉब्लम एंड टेक्स्ट प्रॉब्लम, या फिर ऐसे एलएसटीएम वगैरह करेंगे, टाइम सीरीज भी अगर करना चाहे तो देखेंगे टाइम लगा तो करेंगे. तो हाउ कैन यू बिल्ड दोज मॉडल्स इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड सच सिंपल मॉडल. सो प्लीज डू प्रैक्टिस, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. आप लोग मतलब कोई मतलब नहीं होगा. सो प्लीज गिव सम टाइम, अदरवाइज सच में बहुत तो आपको दिक्कत होगी आने वाले क्लास में, आप लोगों को समझ में भी नहीं आना शुरू हो जाएगा. तो प्लीज गिव सम टाइम टू प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोग मॉडल ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हो. मैं किसी को भी देख रहा हूँ, मतलब 2-3 लोग मैक्सिमम होंगे, 3 लोग जो बिल्ड कर पा रहे हैं, 3 या 4 या 2 या 3 ऐसे ही होंगे. 2-3 मेरे को लगता है जो है वो बिल्ड कर पा रहे हैं, बाकी लोग बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं. सो ये तो मजा ही नहीं आएगा अगर ऐसे होगा. तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए खुद से बिल्ड करने का, थोड़ा टाइम निकालिए. नहीं तो मतलब क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है ना. इवनिंग टाइम पे क्लास अटेंड कर रहे तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्लीज डू सम प्रैक्टिस, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं. अगर आप सिंपल मॉडल ऐसे बिल्ड, और मैं आपको बता, आपको ना आप कुछ चीजें बना लेनी चाहिए. जैसे क्या, आपको एक फाइल बनानी चाहिए. ठीक है, उसमें कुछ चीजें, देखो मैं ये नहीं कर रहा, आपको कोड याद करना है. आप जैसे आपको पता है कि पहला तो आप देखिए क्या करिए, पहला एक फाइल बनाइए जिसमें लिखिए लर्निंग टेक्निक, सारे लर्निंग टेक्निक कॉपी करके डाल दीजिए. जब आपको जो जरूरत पड़े ऐसा कॉपी करके वहां पेस्ट कीजिए. दूसरा नॉन लिनियरिटी कैसे यूज करते हैं उसको कॉपी करके जगह डाल दीजिए. डेंस लेयर कैसे बनाते हैं उसको कॉपी करके जगह डाल दीजिए. जब भी आपको जरूरत पड़े सीधे वहां से कॉपी करके पेस्ट करें. आपको याद नहीं करना है, क्योंकि कोड याद करेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे. इतनी आपको कोड थोड़ी याद करना है. There is no need to remember the code. बट जैसे मेरे पास एक फाइल है, मैं उसमें सब कुछ रखा हुआ हूँ. जब भी मैं मॉडल कुछ भी बिल्ड करता हूँ, जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उस पर, जैसे होता है ना कि आप देखोगे ना लोगों को मिर्गी आती है ना, तो जैसे किसी को मिर्गी आती है तो ना, मतलब वो डेटा जो मुझे मिला है उसमें क्या है कि ना उसने यहाँ पे ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रोब लगाए होंगे कैसे, और यहाँ सिग्नल जनरेट हो रहा है. तो उन्होंने स्टोर करके दिया है. 3700 फाइल है मेरे पास उसका, मिर्गी जब है और जब मिर्गी नहीं है तब. तो आज मैं बिल्ड कर रहा था, तो मुझे कई चीज़ें इसमें थी जो मेरे फाइल में नहीं थी, तो मुझे उसमें गूगल से करने में टाइम लगा. तो मुझे रियलाइज हुआ वो मेरी फाइल कितनी मुझे हेल्प करती है जब मैं जो चीज़ें अवेलेबल होती है वहाँ से करने में. आज मेरे पास कुछ चीज़ें वहाँ रिक्वायर पड़ रही थी जो मेरे पास फाइल में नहीं थी, तो मुझे वो गूगल करना पड़ रहा था. या तो किसी को नहीं पता है कि ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है, तो मैं गूगल कर रहा था. तो मैं गूगल जब कर रहा था तो मुझे ध्यान आता कि वो कितना मेरी फाइल हेल्प करती है मुझे, मैं फटाफट कॉपी करके डालता रहता हूँ. तो प्लीज मेक ट्राई टू बिल्ड ऐसे एक फाइल बनाइए, और वो फाइल लास्ट तक कैरी करते रहिए, ऐड करते रहिए, बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी. लेकिन एक दिन बनाना बैठेंगे ना तो फाइल तो बनी नहीं पाएगी कभी. सो प्लीज ट्राई टू मेक अ फाइल जिसमें लर्निंग टेक्निक सारा लिखा हो, नॉन लिनियरिटी लिखा हो, उसके बाद आपका कैसे टेंस लेयर बनाते हैं वो लिखा हो. आपको पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन कमांड थोड़े याद है, तो आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने नोटबुक पेस्ट कीजिए. तो ऐसा कीजिए, एक फाइल बनाइए आप लोग, या तो वर्ड पे बना लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए, या फिर जुपिटर बनाना जुपिटर, जैसे आपको इच्छा हो वैसे, जहां आप चाहें वैसा बना लीजिए. लेकिन प्लीज बनाइए आप लोग, नहीं तो बहुत चैलेंज आ जाएगा. आप नहीं बना पाएंगे, मतलब मॉडल नहीं बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि याद नहीं कर सकते. और इतना टाइम नहीं आपके पास, गूगल करते रहेंगे तो आपको ध्यान नहीं क्या कॉपी करना है क्या करना है. ठीक है, सो कई बार वो मिलता नहीं है जो एग्जैक्टली चाहिए होता है हमें. ठीक है, सो प्लीज डू दिस. सी सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ टुमारो लाइक मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ, तो आई विल शेयर ऑल द फाइल जितनी मैंने अभी तक हम लोगों ने फाइल बनाई है जुपिटर नोटबुक वाली. प्लीज लाइक आई विल शेयर द फाइल. आप लोग उसको अपने कोलैब पे अपलोड कीजिएगा और रन कर करके, और एक बार जरूर रन करिए, मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक फाइल बनाइए, उसमें सारे लाइब्रेरीज को पेस्ट कर लीजिए कि व्हेन आई टोल्ड बिल्ड मॉडल तो आपके पास 5-10 मिनट में मॉडल रेडी हो जाए. ठीक है, सो प्लीज डू सच थिंग्स. तो अभी तभी आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज आप एक बार ऐसा करिए. ठीक है, और ठीक है, डन. अमित जी कल मैं आपको कॉल करूं क्या, तो किस टाइम पे कर सकता हूं? ठीक है, तो मैं आपको कल एक बार कॉल करूंगा. ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा आपसे कल काम है तो मैं आपको कॉल करूंगा. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं उसके बाद ही कॉल करूंगा आपको. ठीक
ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज डू दिस। और मैं आप लोगों को कल एक फाइल से मतलब कल सारी फाइल शेयर कर दूंगा। प्लीज रन दैट एंड मेक अ लाइब्रेरी। टुमारो से हम कल से एक नई चीज पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक बार आप लोग रेडी हो जाइए कल तक कि, और किसी को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना। तो पहले मैं अगर कहीं भी इशू आ रहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक चीजें सबका क्लियर कट हो कि नई चीज शुरू करो, सबको समझ में आए, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू, यहाँ तक आप सब लोग अपने आप को मतलब कर लीजिए इस ढंग से कि वो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आज एग्जांपल भी कराया कि कल से हम कोई नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू रिवीजन।